आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे किसी होस्टिंग सोसाइटी की एक्सटेंशन के दौरान उसके एग्जिस्टिंग एरिया में से बेंचमार्क को एक्सटेंशन एरिया में शिफ्ट करते हैं। हम एग्जिस्टिंग एरिया से एक्सटेंशन एरिया में बेंचमार्क शिफ्ट करने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा बेंचमार्क होता है जिसकी मदद से अब हम एक्सटेंशन एरिया में बेंचमार्क को शिफ्ट करते हैं। जैसे हमारे पास स्टेशन पॉइंट ए जिसकी ईस्टिंग और नॉर्थिंग हमें पहले से मालूम है, यानी कि जिसकी ईस्टिंग 10,000 और उसकी नॉर्थिंग हमें 20,000 पहले से मालूम है। अब हम इस स्टेशन पॉइंट की मदद से एक्सटेंशन एरिया में कंट्रोल पॉइंट बी और सी यानी कि दो हम स्टेशन पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम अपने टोटल स्टेशन को पॉइंट ए जिसकी वैल्यू हमें मालूम है उधर सेट कर लेंगे। टोटल स्टेशन की बैक करने के बाद अब हम अपने टोटल स्टेशन का रुख उस पॉइंट की तरफ करेंगे जहां स्टेशन पॉइंट बी को शिफ्ट करना है। वहां पे हम अब प्रिज्म रख के टोटल स्टेशन की मदद से इस पॉइंट को रेंज करते हुए इस पॉइंट का ए पॉइंट से पॉइंट बी तक का डिस्टेंस टोटल स्टेशन से यानी कि 1000 और इस लाइन की जो टोटल स्टेशन पे बेरिंग आई वो है 330 डिग्री। अब हम इस डिस्टेंस और बेरिंग की मदद से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट बी की ईस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम साइन 330 डिग्री यानी कि लाइन ए बी की बेरिंग को करेंगे और मल्टीप्लाई डिस्टेंस जो हमने पॉइंट ए से बी तक टोटल स्टेशन की मदद से कैलकुलेट किया है 1000 उससे कर देंगे तो हमारे पास -500 आ गया। अब हमने पॉइंट बी की ईस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास पॉइंट ए की ईस्ट 10,000 उसमें से हमने -500 आया उसे माइनस किया तो हमारे पास पॉइंट बी की जो ईस्टिंग है वो 9500 आ गई। इसी तरह अब पॉइंट बी की नॉर्थिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम cos 330 डिग्री लेंगे और मल्टीप्लाई वो डिस्टेंस जो हमने पॉइंट ए से बी तक टोटल स्टेशन की मदद से लिया है उसे करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई 866 यानी कि अब हम इस वैल्यू को पॉइंट ए की नॉर्थिंग 20,000 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट बी की जो नॉर्थिंग है वो आ जाएगी 20,866। अब हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करने के लिए अपनी टोटल स्टेशन को पॉइंट ए से उठा के पॉइंट बी पे शिफ्ट करेंगे और अपने प्रिज्म को उठा के पॉइंट बी से पॉइंट ए पे बैक बेरिंग निकालने के लिए जरूरी है कि आपकी जो फोर बेरिंग है अगर वो तो 180 डिग्री से ज्यादा है तो आप उसमें से -180 डिग्री करेंगे, अगर 180 डिग्री से कम है तो आप उसमें 180 डिग्री प्लस करेंगे। यानी कि इधर हमारी लाइन ए बी की जो फोर बेरिंग है वो है 330 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री से ज्यादा है इसलिए अब हम इसमें से 180 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास लाइन ए बी की जो बैक बेरिंग आएगी वो 150 डिग्री आ जाएगी। अब हमने जो प्रिज्म पॉइंट ए पे रखा हुआ है टोटल स्टेशन की मदद से उस लाइन की बैक बेरिंग 150 डिग्री को पुट करके अब हमने जो स्टेशन पॉइंट सी शिफ्ट करना है वहां पे अपने प्रिज्म को रखेंगे। अब हम लाइन बी सी की फोर बेरिंग को मालूम करेंगे। लाइन बी सी की फोर बेरिंग को मालूम करने के लिए हम लाइन ए बी की जो बैक बेरिंग हमें 150 डिग्री उसमें पॉइंट बी का आउटर एंगल जो कि हमारा है 300 डिग्री उसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास 450 डिग्री आ जाएगा। अब क्योंकि आपको पता है एक पॉइंट के गिर्द जब हम कुछ सर्कल वगैरह लगाते हैं तो उस पूरे के पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, लिहाजा ये 450 डिग्री जो है ये 360 डिग्री से तो ज्यादा हो गए, इसलिए अब हम इसमें से 360 डिग्री को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास लाइन BC की जो फोर बेरिंग वो आ जाएगी 90 डिग्री। अब हमने अपने टोटल स्टेशन को 90 डिग्री पे मूव करने के बाद आपने अपने टोटल स्टेशन को लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपने अपने रॉड को टोटल स्टेशन की मदद से रेंज करना है और रेंज करने के बाद जिस जगह पे आपने कंट्रोल पॉइंट सी को शिफ्ट करना है आपने वहां तक ऑब्जर्वेशन लेनी है टोटल स्टेशन की मदद से। तो ऑब्जर्वेशन लेने से हमारे पास टोटल स्टेशन का जो टोटल स्टेशन पे पॉइंट बी से पॉइंट सी तक का डिस्टेंस आया यानी कि 1000। अब हम लाइन बी सी की बेरिंग और डिस्टेंस की मदद से पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करेंगे। पॉइंट सी की ईस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए हम साइन 90 डिग्री लेंगे और मल्टीप्लाई जो डिस्टेंस हमने पॉइंट बी से सी तक टोटल स्टेशन की मदद से मेजर किया है उसके साथ कर देंगे 1000 के साथ
तो हमारे पास जो वैल्यू आई 1000 आई। अब हम इसको पॉइंट बी की जो हमने ईस्टिंग मालूम की है उसमें प्लस करेंगे। पॉइंट बी की ईस्टिंग है 9500, तो हमारे पास पॉइंट सी की जो ईस्टिंग आ गई वो 10500 आ गई। इसी तरह आप पॉइंट सी की नॉर्थिंग को मालूम करने के लिए cos 90 डिग्री मल्टीप्लाई, अब हम पॉइंट बी से सी तक का जो डिस्टेंस करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आई। अब जब हम 0 को पॉइंट बी की नॉर्थिंग में प्लस करेंगे, पॉइंट बी की नॉर्थिंग है हमारी 20866 में, जब हम 0 को प्लस करेंगे तो हमारी ज़ाहिर है पॉइंट सी की जो नॉर्थिंग है वो सेम पॉइंट बी की नॉर्थिंग के बराबर ही रहेगी, यानी कि 20866। पॉइंट बी और सी दो पॉइंट शिफ्ट किए हैं, इनको अब हम पॉइंट ए पे ले जाकर क्लोज करेंगे। अब पॉइंट सी से पॉइंट ए तक के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले नंबर पर अपनी टोटल स्टेशन को पॉइंट बी से उठा के पॉइंट सी पे ले आएंगे और अपने प्रिज्म को पॉइंट सी से उठा के पॉइंट बी पे ले जाएंगे। अब हम पोजीशन को सी पॉइंट पर रख के बी पॉइंट पे बैक कर रहे हैं और इसके लिए हमें लाइन बीसी की बैक बेरिंग का मालूम होना जरूरी है। इधर देखें हमारी लाइन बीसी की जो फॉर बेरिंग थी वो थी 90 डिग्री, अब ये 180 डिग्री से कम है, इसलिए अब हम इसमें 180 डिग्री को प्लस करेंगे तो हमारी इस लाइन की जो बैक बेरिंग है वो 270 डिग्री आ जाएगी। यानी कि अब हमने अपने प्रिज्म को जो पॉइंट बी पे रखा है पॉइंट सी पे टोटल स्टेशन की मदद से इसे रेंज करते हुए टोटल स्टेशन में 207 डिग्री को पुट कर लेंगे और टोटल स्टेशन को क्लॉक वाइज घुमाते हुए पॉइंट ए पे रखे प्रिज्म तक 270 डिग्री बैक बेरिंग में प्लस 300 आउटर एंगल को करेंगे तो हमारे पास 270 डिग्री प्लस इसमें 300 डिग्री करेंगे तो हमारे पास टोटल 570 डिग्री आ जाएंगे। जब एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, इसलिए अब हम इसमें से 360 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास लाइन सी ए की फोर बेरिंग 210 आ गई। अब हम अपने प्रिज्म को पॉइंट ए पे ले जाके टोटल स्टेशन को 210 डिग्री पे मूव करेंगे और मूव करके इसे लॉक कर देंगे और अपने उस पॉइंट ए पे अब हम प्रिज्म को रखेंगे और देखेंगे कि ये 210 डिग्री जो जिस पे हमने टोटल स्टेशन को मूव किया है ये बिल्कुल वही पॉइंट ए पे जाके हमारा प्रिज्म रखा गया है जहां जिसकी कोऑर्डिनेट्स हमें पहले से मालूम थे। टोटल स्टेशन की मदद से जब हमने ऑब्जर्वेशन ली तो 1000 आ गया। अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स को चेक कर लेंगे, यानी कि आपने ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए साइन 210 डिग्री लेना है, मल्टीप्लाई हमने 1000 जो डिस्टेंस हमारा पॉइंट सी से ए तक आया उसे कर देना है। हमारे पास जो वैल्यू आई -500। अब हमने सी पॉइंट की ईस्टिंग है उसमें से माइनस करना है 10500 में से, तो हमारे पास ए पॉइंट की जो ईस्टिंग 10000 आ गई। इसी तरह अब हमने नॉर्थिंग को मालूम करने के लिए cos 210 डिग्री लेना है और मल्टीप्लाई डिस्टेंस पॉइंट सी से ए तक जो हमने टोटल स्टेशन की मदद से मेजर किया उससे 1000 से कर देना है तो हमारे पास जो डिफरेंस आया -866। इसे अब हम जब स्टेशन पॉइंट सी की नॉर्थिंग 20866 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास स्टेशन पॉइंट ए की नॉर्थिंग 20000 आ जाएगी। यानी कि इस तरीकाकार से क्लोज करने के बाद हमारी ईस्टिंग और नॉर्थिंग पहले से मालूमशुदा ईस्टिंग और नॉर्थिंग की इक्वल है, लिहाजा हमने ये जो ट्रायर्स की मदद से पॉइंट बी और सी को शिफ्ट किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मजीद हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।